को ना कमलनाथ जी को। इनको ना तो हिंदुत्व से लेना देना है, ना देश से लेना देना है, ना समाज से लेना देना है। ये तो वोटों की फसल काटने के लिए जब जो ठीक समझते हैं वो कहते रहते हैं। कांग्रेस इस बार बीजेपी को हिंदुत्व का मुद्दा नहीं बनाने देना चाहती है। लगातार सॉफ्ट हिंदुत्व के कांग्रेस के बयानों से बीजेपी पसोपेश में है। हालांकि यह अलग बात है कि कांग्रेस के दिग्गजों के हिंदुत्व को लेकर राय और राह अलग अलग दिखाई दे रही हैं। INH न्यूज के लिए भोपाल से मनीष कांजैन की रिपोर्ट। तो कुल मिला के कांग्रेस में अंतर्विरोध और अंतर्विरोध के चलते भारतीय जनता पार्टी के बल्ले बल्ले ये हालात है। इन हालात पर बात करते हैं। हमारे साथ 3 खास मेहमान हैं। मृणाल पंत है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रवक्ता के तौर पर हमारे साथ हैं। 2 बड़े नेताओं के बयानों के साथ मृणाल पंत को बताना है कि कांग्रेस कहां खड़ी है। गोविंद मालू जी हमारे साथ हैं। पसंदीदा मुद्दा है, कांग्रेस ऐसी उलझती रहे और गोविंद मालू जी इसका मजा लेते रहे, तो इसके लिए गोविंद मालू जी हमारे साथ। और इन दोनों के बीच में राय देने के लिए तटस्थ जाने माने पत्रकार रमेश शर्मा जी हमारे साथ हैं। शुरुआत मृणाल जी से ही करते हैं। क्या हुआ मृणाल जी, कमलनाथ सही कि दिग्विजय सिंह सही समझ नहीं पा रहे। जिन्होंने संविधान की शपथ ली है वो हिंदू राष्ट्र की बात करने से पहले इस्तीफा दे दें। कब तक उम्मीद करें कमलनाथ जी के इस्तीफे की? प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर ना सही। हिमांशु जी, शब्दों का सत्य है, भावना को समझ जी, कोई कंफ्यूजन जी। झटपट पटाखट तो भारतीय जनता पार्टी के खेमे में है। असल में कांग्रेस पार्टी खड़ी है धर्म और सत्य के साथ, इनके समान सांप्रदायिकता के साथ नहीं खड़ी जी। कंफ्यूजन इसलिए है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सांप्रदायिकता को हिंदुत्व नाम दे दिया और धर्म के ठेकेदार बन गए, जबकि भारतीय जनता पार्टी की सांप्रदायिकता का धर्म से, चाहे कोई सा भी धर्म हो, और विशेषतः हिंदू धर्म, उससे कोई लेना देना नहीं। अब पहले कमलनाथ जी के बयान की बात करते हैं। कमलनाथ जी ने कहा है कि हिंदुस्तान में 82% हिंदू धर्म को मानने वाले लोग निवास करते हैं। तथ्य है, इसमें किसी को क्या आपत्ति हो सकती है? सच्चाई है, इस पे सवाल खड़े करने की कौन सी बात है? इसमें कौन सा नया विवाद खड़ा हो गया? ये तो ऐसी हकीकत है जो सब लोग जानते हैं। और चूंकि 82% हिंदू हिंदुस्तान में निवास करते हैं, इसलिए इसे अलग से हिंदू राष्ट्र बनाए जाने की कोई बात इसलिए नहीं है क्योंकि पहले से ही ये हिंदू बहुल राष्ट्र है। सीधी सीधी बात है, सपाट बात है, बहुत आम आदमी को बहुत अच्छे से समझ में आती है। विवाद की कोई बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को समझ में नहीं आएगी क्योंकि वो विवाद करना चाहती है। दिग्विजय सिंह जी ने भी बिल्कुल ठीक बोला। भारतीय जनता पार्टी भारत के उस संविधान को जो हर धर्म को मानने वाले व्यक्ति को हिंदुस्तान में बराबरी का अधिकार देता है, उसे बदलना चाहती है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि इस संवैधानिक व्यवस्था को बदलकर इसको एक धर्म विशेष की व्यवस्था अगर कोई बनाना चाहता है तो ऐसे व्यक्ति को अपने पद पर नहीं रहना चाहिए। इसमें भी किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। ये हिंदुस्तान के संविधान के मान सम्मान की बात है। उस संविधान की जिस संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और जिसकी ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष बाबा साहब अंबेडकर थे, उन संविधान निर्माताओं की भावनाओं का अनादर भारतीय जनता पार्टी और उसके प्रवक्ता और उसके नेता समय समय पर करते रहते हैं। उनको लक्ष्य करके दिग्विजय सिंह जी ने बात कही है और जहां से ये सूत्र भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने उठाया है, जिनकी किताब से उन सावरकर जी का उन्होंने उदाहरण दिया है, इसमें विवाद की क्या बात है? विवाद की बात है। एक तो जिस संविधान सभा का उल्लेख आप कर रहे हैं, जिन बाबा साहब अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का उल्लेख कर रहे हैं, उन्होंने जो संविधान बनाया था ना, उसमें कहीं धर्मनिरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष, सेक्युलर नहीं था भाई मृणाल जी। वो तो आपकी पार्टी ने किन परिस्थितियों में जोड़ा, इतिहास के पन्नों में है। दूसरा भाई, माननीय कमलनाथ जी कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र है, अलग से कहने की क्या बात है? मृणाल पंत जी ने बड़ी कुशलता के साथ शब्द इस्तेमाल किया, हिंदू बहुल राष्ट्र है। इतने का ही तो खेल है मृणाल जी, थोड़ा समझाइए ना। आपको हिंदू राष्ट्र कहने से परहेज क्यों हो गया? दिग्विजय सिंह से डर लग रहा था? सुन लीजिए, बहुत अच्छा सवाल किया। राजनीतिक आदमी आम जनता को लक्ष्य कर अपनी बात करता है, आसान शब्दों में बात कहना चाहता है। भावना महत्वपूर्ण होती है, शब्द महत्वपूर्ण नहीं होते। ये सुप्रीम कोर्ट के सामने चलने वाली 2 वकीलों की ज़ेर नहीं है जिसमें एक एक शब्द का किस तरह से अभिप्राय निकाला जा सकता है वो कहा जाए। राजनीतिक चर्चा आम लोगों के लिए आम भाषा में कही जाने वाली चर्चा है जो आम लोगों को सीधे सीधे समझ में आती है। अब अगर उस पर बखेड़ा करना कोई खड़ा करना चाहे, उसमें वो अर्थ नहीं ढूंढना चाहे जो अर्थ कहा गया है, तो ये तो राजनीतिज्ञों का काम है।
भारतीय जनता पार्टी करती रही है, इसमें कौन सी नई बात। तो मृणाल जी कह रहे हैं भाई भावना को समझो। गोविंद मालू जी आपके पास आया हो, मृणाल जी का आग्रह है भावना को समझो। कुछ समझ पाए आप? बड़ा समझना है, जो सत्य है वो सत्य है। कमलनाथ जी ने क्या कहा या दिग्विजय सिंह जी ने क्या कहा, या भावना को किसकी समझा जाए। और पहली बात तो ये मृणाल जी कह रहे थे हिंदू बहुल राष्ट्र, ये राष्ट्र और ये संविधान की बात कर रहे थे। बाबा साहब अम्बेडकर का नाम तो इनके मुंह से शोभा नहीं देता, क्योंकि मूली बाबा साहब अम्बेडकर की हर बात को इन्होंने स्वीकार भी किया, दरकिनार भी किया, और उनको जब चुनाव में लड़े तो उनको हराया भी। तो ये संविधान में ठीक है, हमने अंगीकार किया। तो बनाने वाले कौन थे? कोई ईसाई नहीं था, कोई इस्लामिक व्यक्ति नहीं था, कोई कट्टरपंथी नहीं था, वो था एक सामान्य हिंदू। और वो जब उदारवादी चरित्र ना बताया है, कब कितने मुस्लिम थे यहाँ आजादी के समय, आज कितने हो गए, पाकिस्तान में क्या हुआ, ये कभी बता दें मृणाल जी और इनके नेता दिग्विजय सिंह जी। बार बार वोट बैंक की राजनीति करते हैं, वो कभी संघ पर निशाना। मैं बीच में रोकना चाहता हूं, आप कमलनाथ जी के साथ खड़ा होने का मन नहीं बना पा रहे क्या? भाई कमलनाथ जी ने कितने स्पष्ट शब्दों में कहा भाई 82% हिंदू रहते हैं इस देश में, ये हिंदू राष्ट्रीय है। इस बात पर उनका अभिनंदन करने के स्थान पर आप बौखला रहे हैं, किस लिए? आपको ऐसा लग रहा है कि कमलनाथ जी का यह बयान आपकी मोनोपोली को भेद दे रहा है, जिस पर आपने माना था ये तो हमारा अधिकार है, ये कमलनाथ जी कहां अपनी जमीन तैयार कर ले रहे हैं, इसलिए परेशान है क्या? हिमांशु जी, हम कोई परेशान नहीं है। जिस राष्ट्र की अवधारणा की बात, राष्ट्रवाद की बात हम करते हैं, यदि वो कोई करेगा तो उसका हमारी सफलता है। आज राम मंदिर बना तो हमने ये मुद्दे को, हम इस बात को, हम राम मंदिर बने, इस आस्था को हमने जगाया जन जन में, और उसके कारण आज सबको नतमस्तक होना पड़ा। ये बात है कि हम सच के साथ खड़े हैं। आज हम जो कह रहे हैं, ये चुनाव के समय क्यों करते हैं, ये हमेशा क्यों नहीं कहते? ये तुष्टिकरण की बात करते हैं चुनाव होने के बाद, और उसके पहले कोई ये दो अलग अलग लोग, एक ही पार्टी के लोग अलग अलग बात करके भ्रमित करते हैं। नूरा कुश्ती है ये, जैसे मदारी होता है ना, जमुरा और मदारी, ये उसका खेल खेल रहे हैं, और जनता इनके नाटक और नौटंकी को जानती है। चुनाव के समय आप हमेशा कहिए ना, आप कभी अरे कमलनाथ जी तो लगातार ही इसी प्रकार का आचरण करते आ रहे, कहने की क्या बात है? आप देखिए ना, प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में कितने भव्य तरीके से हनुमान चालीसा का पाठ होता है गोविंद बालू जी। ऐसा तो आप भी ना करा पाए जैसा कमलनाथ जी करा कर दिए। इस बात को लेकर कमलनाथ जी का कभी आपने अभिनंदन किया हो, स्वागत किया हो, वंदन किया हो? हमें कोई बयान दिखा नहीं, आज करेंगे क्या? कमलनाथ जी भी करा रहे हैं तो अच्छा है, सनातन धर्म की पताका फहराइए। हम भी यही चाहते हैं क्या, ये भारत की संस्कृति और सभ्यता का की पताका फहराने के लिए अब खुलकर आना पड़ रहा है इन लोगों को। और ये जो चोला जो पहन रहे हैं ना, ये असली चोला कौन सा है जो दिग्विजय सिंह कह रहे हैं, वो असली चोला है। असली चोला कौन सा है? गोविंद मालू जी अभी भी इसी में उलझे रहना चाहते हैं। लेकिन मैं आना चाहता हूं रमेश शर्मा जी आपके पास। क्या आप मानते हैं कि मध्य प्रदेश में सियासत की जमीन पर कमलनाथ हालात के अनुसार व्यवहार कर पा रहे हैं, और यह बात भाजपा को बेचैन कर रही है? और दिग्विजय सिंह जो पिछले 2 दशक से राजनीतिक तौर पर मध्य प्रदेश में अपनी जमीन खोए हुए हैं, एक बार फिर उसी हालत में अपने आप को पहुंचा रहे हैं। कुल मिलाकर के बचपन में मैंने पतंग उड़ाई है, और एक उसमें पैंच होता था कि ढील दे करके हाथ पे से काट लेना। तो मुझे लग रहा है कि कमलनाथ जी ने एक अच्छा पतंगबाज का उदाहरण दिया है, ढील दे करके हाथ पे से काट लेना। उन्होंने जो हिंदू कार्ड खेला है और दिग्विजय सिंह का बयान, दोनों की बिल्कुल रणनीति के तहत है। कांग्रेस इस बात को समझ गई है कि कहीं ना कहीं हिंदू कार्ड से दूर रह करके हम सत्ता में नहीं रह सकते, और हिंदू वोट को आकर्षित करना ही है। तो आप देख लीजिए 2014 के बाद कमलनाथ जी का व्यवहार, हनुमान मंदिर बनवाना, हनुमान चालीसा का पाठ करना, मंदिरों में जाना, प्रसाद चढ़ाना, संतों को बुलाना, और फिर उसमें बागेश्वर धाम जी की कथा जिनकी कई कांग्रेस जनों ने आलोचना की थी। तो कुल मिलाकर के ताकि हिंदू वोट कांग्रेस की तरफ आए, और हिंदू वोट के आने से जो सेकुलर वोट है वो न टूट जाए, इसलिए वो दिग्विजय सिंह जी का बयान है। तो कुल मिलाकर के ये वोटों के साधने की बात है। इसी बीच में एक तीसरा बयान का भी मैं उल्लेख करना चाहूंगा। पिछले दिनों उमंग संगार जी का बयान आया, उन्होंने कहा कि आदिवासी मुख्यमंत्री होना चाहिए। तो जिस तरीके से द्रौपदी मुर्मू को बनाया राष्ट्रपति, या बिरसा मुंडा जी का बनाया, या कमलापति जी के नाम पर स्टेशन बनाया,
तो जिस तरीके से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ वाले जनजातीय क्षेत्रों में सक्रिय हैं, तो उनको लगा कि आदिवासी वोट हमारा कम ना हो, तो आदिवासी वोट के लिए एक व्यक्ति को अलग तैनात किया है, सेकुलर वोट के लिए एक व्यक्ति अलग तैनात है, और जो आस्था वाला वोट है उसके लिए अलग तैनात है। तो ये कांग्रेस की चुनाव की रणनीति है, और निश्चित रूप से ऐसी रणनीतियां कांग्रेस ने इतिहास में भी बनाई हैं। एक सवाल मैं आपसे ही पूछना चाहता हूं, क्योंकि आप अध्ययनशील व्यक्ति हैं, कि आजादी के आंदोलन में राम राज्य का एक पूरी संकल्पना पेश की कि हम राम राज्य लाएंगे, और वंदे मातरम का नारा लगता था, लेकिन क्या सरकार में आए तो राम राज्य आया क्या? वंदे मातरम राष्ट्रगान बना क्या? तो कुल मिलाकर के सत्ता के लिए आवश्यक क्या होते, मैं समझता हूँ इस समय की जरूरत भी है, हमको आवश्यक क्या होता है, होना चाहिए उपलब्धि के लिए, तो कांग्रेस उस कदम पर काम कर रही है। कांग्रेस की राजनीति को मैं तो ये कहूंगा कि ये उच्च स्तरीय राजनीति है, इसका अध्ययन होना ही चाहिए। जी, क्या बात है रमेश जी, आपकी भाषा और शिवराज सिंह चौहान की भाषा एकदम समान है। शिवराज सिंह चौहान भी यही बोल रहे थे। शिवराज सिंह जी कह रहे थे कि इनको ना देश से ना समाज से कोई लेना देना है, या तो वोटों की फसल काटने के लिए जब जो ठीक समझते हैं वह कहते रहते हैं। कमोबेश उसी प्लेटफॉर्म पर आप हैं, तो आपसे जानना यह है, वोटों की फसल काटने के लिए कट जाएगी? देखिए, मोटे तौर पर मध्य प्रदेश में अगर आप देखेंगे 2018 के तुलना में 2018 में दोनों को बिल्कुल लगभग समान वोट मिले हैं। 0.1% या कुछ परसेंट भाजपा को थोड़ा ज्यादा मिला है, बाकी लेकिन समान वोट है। तो उस समान वोट में दोनों पार्टियों का ये प्रयास है, अगर कम से कम 2% 3% वोट उनका बढ़ता है, तो ऐसी स्थिति में वो सरकार बना लेंगे। तो वो जो 2-3% वोट की जोड़ तोड़ है, उसके लिए दोनों ही पार्टियां अपने ढंग से प्रयास कर रही हैं। कांग्रेस का एक बहुत कमजोर बिंदु था, आस्था वाला, हिंदुत्व वाला, तो कमलनाथ ने उस बिंदु को बिल्कुल तरकीब के साथ अपने साथ रखा हुआ है। तो कुल मिलाकर रमेश शर्मा जी समझ पा रहे हैं, सियासी तौर पर दांव ठीक खेल रही है कांग्रेस। पर आपसे जानना ही चाहता है मृणाल जी, 137-38 साल पुरानी पार्टी सत्ता में आने की आतुरता के चलते अभी भी खेल ही खेलेगी क्या, या विचार के स्तर पर जो मानती है वही व्यवहार में रखेगी? द्वंद्व हो गया। दरअसल कांग्रेस किस विचार के साथ है, थोड़ा स्पष्ट करिए ना, आप जैसा प्रबुद्ध प्रवक्ता हमारे साथ, थोड़ा दृष्टि है। उदाहरण से इस बात को समझाता हूँ जी। देखिए, गांधी जी से बड़ा हिंदू कोई रहा है क्या? जी। मरते मरते भी उनके शब्दों पर श्री राम भगवान का नाम था, हे राम कहते हुए उनकी आत्मा शरीर से प्रस्थान करके गई। जी। लेकिन गांधी जी करते क्या थे? इस देश में धर्मनिरपेक्षता और सर्वधर्म संभाव को कायम रखने के लिए सबसे बड़ा अगर किसी ने अभियान चलाया तो गांधी जी थे। जब हिंदुस्तान अलग अलग भागों में बटा हुआ था, तब अपनी जान की परवाह न करके नौवा खेली जाने वाले, बिहार जाने वाले और पंजाब में जाने की तैयारी रखने वाले, उससे पहले उनकी हत्या कर दी गई, गांधी जी थे। कांग्रेस पार्टी उसी बात पर चल रही। हमारे नेता शुरू से ही धार्मिक हैं, लेकिन धर्म को राजनीति के लिए इस्तेमाल नहीं करते। दिग्विजय सिंह जी को देख लीजिए, कमलनाथ जी को देख लीजिए। कमलनाथ जी क्या इस बात का प्रचार करते फिरते थे कि उन्होंने सबसे बड़ा हनुमान मंदिर बनाया? दिग्विजय सिंह जी क्या इस बात का प्रचार करते फिरते हैं कि सालों से, कम 30 सालों से वो हर नवरात्रि के 9 दिनों में अलग अलग मंदिरों में जाते हैं? क्या उन्होंने कभी इस बात का प्रचार किया कि उनके घर पे हमेशा एक अखंड ज्योति जलती है? कल वो खुद एक अलग अलग रामदेव यात्रा के मंदिर में, दरबार में गए हैं। ये धर्म को हम बाजारू सामान की तरह, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तरह बाजार में बेचते नहीं है। बस यही पार्टियों का अंतर है। हिंदुत्ववादी, बीच में रोकना चाहूंगा, ये दिग्विजय सिंह जी के संदर्भ में आप बात कह रहे हैं, बात काफी यथार्थपूर्ण लगती है। निजी जीवन में उनकी धार्मिक भावनाओं के हम भी प्रत्यक्षदर्शी हैं। पर कमलनाथ जी के संदर्भ में आप कहेंगे उन्होंने कभी प्रचार किया क्या? कमलनाथ जी पिछले लंबे अरसे से प्रचार के कर क्या रहे हैं? कैसे भगवा वस्त्र पहने जाएं, किस मंदिर में जाएं उसे पहले से बताया जाए। मैं सबसे बड़ा हनुमान भक्त हूं, इसका वो स्वयं दावा करते हैं। महाकाल की सवारी के लिए जाते हैं तो उसके लिए बाकायदा फोटो सब कुछ दिखाते हैं। भाई कहां पीछे रह रहे हैं भाजपाइयों से? आप अपने नेता को इतना कमतर क्यों आंक रहे हैं? कहां कम रहेगा भाजपाइयों से? सार्वजनिक जीवन में हिमांशु जी, जब सवाल उठाए गए कमलनाथ जी पे, तब कमलनाथ जी ने उन चीजों का जवाब दिया है। आगे होके उन्होंने कोई ढिंडोरा भारतीय जनता पार्टी की तरह नहीं पीटा। धर्म को सत्ता की सीढ़ी बनाने का प्रयास उन्होंने कभी नहीं किया। और इस बार भी कांग्रेस पार्टी चुनाव, चलिए एक सवाल मृणाल जी, फिर जाके गोविंद मालू जी के पास जाता हूं। आप तो कभी ऐसा करते ही नहीं भाई, आप लोगों का तो ये तौर तरीका ही नहीं है।
थोड़ा उदाहरण बताइए ना। ये कमलनाथ जी ने जो हनुमान चालीसा का पाठ प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में रखा था, इससे पहले कब हनुमान चालीसा का पाठ प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में हुआ और उसमें मृणाल पंत जी शिरकत की है? थोड़ा ज्ञानवर्धन हो जाए, थोड़ी जानकारी का विस्तार हो जाए, थोड़ा मान लें कि हमारी दृष्टि गलत है भाई। प्रदेश कांग्रेस कमेटी में जिस समय हनुमान चालीसा और बाकी इस तरह के आयोजन हुए, वो कर्मचारियों की मांग पर, चुनावी समय पे और बाकी समय पे इस समय बड़ी संख्या में कर्मचारियों की मांग आई कि चूंकि धार्मिक त्योहार का मसला है और बाकी राजनीतिक गतिविधियों के चलते हमें घर जाने का मौका नहीं मिलता, इसलिए हमें यही आयोजन करने की अनुमति दी जाए और उनकी भावना का सम्मान करते हुए प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में धार्मिक आयोजनों। मृणाल जी, आपको शिकायत नहीं है क्या भाई? मध्य प्रदेश 1956 में अस्तित्व में आया और प्रदेश कांग्रेस के कर्मचारियों की भावनाओं पर ध्यान उसके तकरीबन 65-70 साल बाद दिया गया। इस बात का कुछ मलाल है कि नहीं मृणाल जी को? भाई ये बात पहले ही सुन ली जानी चाहिए थी। इतना संवेदनशील अध्यक्ष पहली बार मिला कमलनाथ जी के रूप में जो ये समझ पाए भाई कर्मचारियों की तकलीफ क्या है, परेशानी क्या है, इच्छा क्या है, और उन्होंने सम्मान किया। क्या कहते हैं मृणाल जी? छुट्टी पहले छुट्टी हो जाया करती थी, लेकिन इस दौरान छुट्टी की परंपरा को छोड़ते हुए कांग्रेस कार्यालय में ही आयोजन की अनुमति दी गई। एक बात और कहना चाहता हूं मैं, रमेश जी बहुत वरिष्ठ हैं, बहुत सम्मानित हैं, उनकी एक बात से असहमति करना चाहता हूं। उन्होंने हिंदू वोट और सेक्युलर वोट अलग अलग कहे, ऐसा नहीं है। हिंदुस्तान में अधिकांश 95% वोटर सेक्युलर ही है और उसका सबसे बड़ा भाग हिंदू वोटरों का भाग ही है। गिनचा छोटा सा प्रतिशत है जो कम्युनल है, और वो कम्युनल वोट का एक हिस्सा भारतीय जनता पार्टी के साथ है, एक ओवैसी जी के साथ है। ये दोनों प्रयास करते हैं कि बाकी का पूरा सेक्युलर वोट भी कम्युनल हो जाए, वो हिंदुस्तान का वोटर होने नहीं देगा। अब मृणाल जी एक लंबा विषय हो जाएगा, हमारा विषय भ्रमित हो जाएगा। एक बार आप कहते हैं कि ये तो सांप्रदायिक लोग हैं, इन्होंने ध्रुवीकरण करके अपने आप को सत्ता में लाया हुआ है। एक तरफ आप दावा करते हैं कि ध्रुवीकरण हो ही नहीं सकता, यहाँ का वोटर ऐसा है नहीं। तो आपकी बात को समझने के लिए अलग से कार्यक्रम करेंगे, पर अभी तो गोविंद मालू जी के पास आते हैं। रमेश शर्मा जी बहुत डरा रहे हैं गोविंद जी आपके भविष्य को लेकर। बोले मामूली अंतर था, 2-3% वोटों का मसला है, कांग्रेस जमावट ठीक कर रही है। एक तरफ जो हिंदूवादी लोग हैं उनके लिए कमलनाथ जी हैं, जो गैर हिंदूवादी उनके लिए दिग्विजय सिंह जी हैं, तीसरे आदिवासी उनके लिए उमंग सिंगार जी हैं। गजब की जमावट है। ये जमावट गोविंद मालू जी आपको कितना डरा रही है? 2018 फिर से तो नहीं दोहराया जाएगा? हिमांशु जी, ये बहरूपियों को लोग अच्छी तरह जानते हैं, जनता भी जानती है कि कितने हितैषी हैं, किस तरह से वो हित साध रहे हैं, अपना वोट बैंक की राजनीति करने में कैसे कैसे पैतरे अपना रहे हैं, सत्ता के लिए क्या क्या नहीं कर रहे हैं। और जैसा कि अभी कहा कि भाई ये एक तरफ तो कह रहे हैं कि ये सांप्रदायिक है, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि सनातन धर्मी तो हमेशा सर्वधर्म समभाव की बात करता है, हम तो विश्व बंधुत्व की बात करने वाले लोग हैं। ये दोनों में कॉन्ट्राडिक्शन कैसा? कांग्रेस खुद ही भ्रमित है कि वो क्या करने जा रही है। एक तरफ दिग्विजय सिंह जी पूरी तरह तुष्टीकरण की राजनीति। गोविंद मालू जी, आप समझ रहे हैं कि कांग्रेस दिग्भ्रमित है? रमेश शर्मा जी जैसे अनुभवी पत्रकार हमने साथ में बिठा रखे हैं कार्यक्रम में, वो आपको बता रहे हैं, प्रदेश को बता रहे हैं। अरे गजब की राजनीतिक जमावट हो गई मध्य प्रदेश में। एक तरफ कमलनाथ जी हिंदू शब्द के साथ में खड़े हैं, तो जो हिंदूवादी हैं उनको साध लिया, जो सांप्रदायिकता विरोधी हैं उनके लिए दिग्विजय सिंह खड़े हो गए हैं, और जो आदिवासी हैं, जो आप बिरसा मुंडा के जयंती पे अभियान, कमला देवी के नाम पे खोज कर लाके स्टेशन का नामकरण, इन सब के मुकाबले में उमंग सिंगार आदिवासी मुख्यमंत्री की मांग की उम्मीद जगाकर जमावट कर दी है। समझिए गोविंद मालू जी, भ्रमित नहीं है, जमावट है। रमेश शर्मा जी बोल रहे हैं, या रमेश शर्मा जी गलत बोल रहे हैं? पाखंड को लोग जानते हैं। मध्य प्रदेश के मतदाता इतने इनके जाल में फंसने वाले नहीं है। उनको मालूम है कि कौन कौन से पैतरे कौन कौन चल रहे हैं। इनकी असली जो तस्वीर है, इनका जो असली चेहरा है, वो मध्य प्रदेश की जनता अच्छी तरह जानती है। अरे गोविंद मालू जी, कैसे आपकी बात पे एतबार करें? 2018 आपको याद है ना, 165 सीटों पे 109 सीटों पर ला दिया है इन्हीं मतदाताओं ने। किन पर भरोसा करके? इन्हीं कमलनाथ, इन्हीं दिग्विजय सिंह पर भरोसा करके। अब वो अंतर को बढ़ाने के लिए एक नया तरीका चालू हो गया है भाई। गोविंद मालू जी, कुछ तो गंभीरता से लीजिए। आप देखो ना, आपके बाकी नेता इतने परेशान हो रहे हैं, आप निश्चिंतता जाहिर कर रहे हैं। सच क्या है? हम कोई नेता हमारा परेशान नहीं है जी।
हमने आदिवासी की संस्कार और संस्कृति और सभ्यता को बचाए रखने का काम किया। इन्होंने तो धर्मांतरण की फैक्ट्रियां खुलवा दी, ये भी जानता है आदिवासी, बाकी लोग भी जानते हैं जो उन वनवासी क्षेत्रों में काम करते हैं, किस तरह धर्मांतरण को इन्होंने खुले रूप से बढ़ावा दिया। तो ये भारत की सनातन संस्कृति के और सभ्यता के साथ नहीं है, ये वोट बैंक के साथ है। एक तरफ इस्लामीकरण को बढ़ावा देते हैं, एक तरफ तालिबानी मानसिकता है, दूसरी तरफ धर्मांतरण करते हैं। ये अपीजमेंट का इनका प्रमुख मुद्दा है, क्योंकि इनको मालूम है हमारा ये वोट बैंक है। हम वोट बैंक किसी को नहीं मानते, हम तो सबको भारत के नागरिक मानते हैं। सबका साथ, सबका विश्वास और सबके विकास में भरोसा करते हैं। हमारी कोई भी योजना ऐसी नहीं जो किसी एक वर्ग के लिए, एक जाति के लिए, एक धर्म के लिए हो, सबके लिए समान है। लेकिन ये एक बात बताइए, ये बार बार आप लोग बोलते हैं हमारी सब योजना सब धर्म के लिए, सब जाति के लिए, सब वर्ग के लिए होती है। भाई कांग्रेस की योजना क्या केवल मुसलमानों के लिए होती थी क्या? भाई इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत था क्या प्रावधान कि भाई जो भी मकान मिलेगा ना वो मुसलमान को ही मिलेगा, ईसाई को ही मिलेगा, अगर हिंदू होगा तो नहीं मिलेगा? भाई ऐसा होता था क्या? बिजली बिल में छूट है, अगर मिलेगी तो केवल मुसलमानों को मिलेगी, हिंदू को नहीं मिलेगी। कांग्रेस सरकार में ऐसे ही होता था क्या? मनमोहन सिंह जी तो ये कह चुके कि संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है। माफ कीजिएगा, उन्होंने बिल्कुल ये नहीं कहा था। उन्होंने कहा था संसाधनों पर पहला हक अल्पसंख्यकों का है, और उसके साथ में उन्होंने विस्तार दिया कि जो परिवार में कमजोर होता है, मां पहला ध्यान उस बच्चे का रखती है। शब्द तो स्पष्ट ही रहेंगे गोविंद मालवीय जी, ऐसा थोड़ी है आप जैसा अनुभवी व्यक्ति यहाँ बैठे और हमको बहका के चला जाए, ऐसा नहीं भाई। कि आप जो कहते हैं वो किसके लिए कह रहे हैं? आप वोट के लिए कर रहे हैं सब काम, आप देश के लिए नहीं कर रहे हैं, समाज के लिए नहीं कर रहे हैं, हमारी संस्कृति के लिए नहीं कर रहे हैं, आप केवल वोट के लिए कर रहे हैं। गोविंद मालवीय जी शिवराज सिंह चौहान जी के बयान के साथ खड़े हो गए, बोले जो कुछ भी है वो वोट के लिए है। पर वोट के लिए है तो क्या वोट मिल जाएंगे? सवाल इस बात का है। तो इसका उत्तर लेने के लिए मैं रमेश शर्मा जी वापस आपके पास हूं। अब तो निर्णायक घड़ी आ रही है, 1.5 महीने का समय बचा है आचार संहिता लगने में। अक्टूबर में कभी भी घोषणा हो जाएगी। जो जमावट है उस पर आप कितने मुग्ध हैं? कांग्रेस ठीक रणनीति पे चल रही है या कांग्रेस कोशिश तो कर रही है? देखिए, कांग्रेस बहुत अच्छी कोशिश कर रही है और कांग्रेस की ये रणनीति अच्छी रणनीति ही मैं कहूंगा जी। दोनों की रणनीतियां, भाजपा की रणनीति और कांग्रेस की रणनीति अलग अलग रणनीतियां हैं। जी। भाजपा जो सबसे ज्यादा कोशिश कर रही है वो अपना जो उनका संगठनात्मक ढांचा है, वो संगठनात्मक ढांचा कैसे मतदाता संपर्क हो। खास तौर से उन्होंने जो अभी वो चाय का मतदाता के पास जाकर के आपको चाय पियेंगे, वो एक अच्छी जमावट भाजपा की है। लेकिन मास को आकर्षित करना, क्योंकि दोनों पार्टियों में एक अंतर है, भाजपा कैडर बेस्ड पार्टी मानी जाती है, कांग्रेस मास बेस्ड पार्टी मानी जाती है। तो मास को, भीड़ को, समूह को जो आकर्षित किस प्रकार किया जाना चाहिए, वो कांग्रेस की बहुत अच्छी रणनीति चल रही है। विशेषकर जैसे अगर मैं 2018 का आपको उदाहरण दूं, कांग्रेस को 2 ही मुद्दों ने लाभ दिया था। एक दिग्विजय सिंह जी की नर्मदा यात्रा ने लाभ दिया था और किसान की ऋण मुक्ति ने लाभ दिया था। ये उस समय भी मैंने हर टीवी चैनल पर कहा था कि ये दोनों मुद्दे कांग्रेस को लाभ देंगे। इस बार जो कांग्रेस को लाभ मिलने वाला है, एक कहीं ना कहीं ये जो उन्होंने हिंदुत्व की बात कही है, इससे कहीं ना कहीं वो जो हिंदू वोटर है उसका भाव थोड़ा सा वो नॉर्मल आएगा, वो सेंटर पॉइंट पर आएगा। ना भाजपा ना कांग्रेस मध्य बिंदु पर आएगा। अगर मध्य बिंदु पर हिंदू वोटर आ गया है तो वो भी कांग्रेस को फायदा ही देगा। दूसरा, वो जो उन्होंने 500 रुपए में सिलेंडर और 100 यूनिट की बिजली हाफ, तो हिंदुत्व की बात से भाजपा के वोट में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत फर्क तो आएगा, चाहे 0.1% फर्क आए या 1% फर्क आए, इससे भाजपा के वोट में फर्क आएगा। दूसरा, वो 500 रुपए का सिलेंडर और 100 यूनिट की बिजली माफ, ये कांग्रेस को लाभ देगी। अब ये स्थिति, भाजपा इसको जो राष्ट्र भाव है, भविष्य में आने वाले भारत का जो निर्माण है, उस निर्माण को कमजोर कर सकती है। वो फिर भाजपा को लाभ, वो फिर भाजपा के संदर्भ में देखा जाएगा। तो कुल मिलाकर हम बातचीत के अगर निष्कर्ष पर पहुंचे तो कुल मिलाकर समझ में ये आता है कि मध्य प्रदेश की चुनावी सियासत के अंतर्गत धर्म मुद्दा रहने वाला है और धर्म के मुद्दे पर कांग्रेस मुंह की नहीं खाना चाहती है। एक लंबे समय से कांग्रेस को लेकर धारणा यह बन निकली थी कि यह हिंदू द्रोही है, हिंदू विरोधी है। भारतीय जनता पार्टी को ही बहुसंख्यक वर्ग अपने हितों के पैरोकार के तौर पर देख रहा था। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल और अब मध्य प्रदेश में कमलनाथ इस धारणा को तोड़ने की कोशिश में है। रमेश शर्मा जी को लगता है ये कोशिश कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सफल हो रही है। अगर सफल हो रही है तो भाजपा को मतदाताओं के बीच अपने प्रति आसक्ति
बनाए रखने के लिए कुछ नए दांव खेलने ही पड़ेंगे। क्या भाजपा ये दांव खेल पाएगी या गोविंद मालवीय जी की तरीके से निश्चिंत रहेगी? कुछ नहीं होने वाला है, हम ही रहेंगे। अगर आप ही रहेंगे तो कोई बात नहीं, पर जिस तरीके से एक एक कार्यकर्ता को लेकर भाजपा मेहनत कर रही है वो बता रहा है कि जनता के स्तर पर कहीं ना कहीं वो चिंतित हो रही है। चर्चा आगे भी जारी रहेगी, जब जब मुद्दे आते रहेंगे हम आपसे जुड़ते रहेंगे। पर आज की इस चर्चा में इतना ही। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। तो अब मुझे दीजिए, कल फिर मिलेंगे नए विषय के साथ, तब तक के लिए सादर प्रणाम।